सामने एक पुराना उजड़ा हुआ बंगला खड़ा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर जंगली बेलें चढ़ी थीं और मुख्य दरवाजा अजीब तरह से आधा खुला हुआ था, मानो किसी ने हाल ही में अंदर प्रवेश किया हो। यही है वह घर, उसके दोस्त विजय ने डरते हुए कहा। इसी में पिछले साल 3 लोग गायब हुए थे। कहते हैं यहां एक स्त्री का भूत रहता है। राजू हंसा। अरे यार, तुम्हें भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास है? मैं तो अंदर जा रहा हूं। अगर तुम डर रहे हो तो यहीं रुको। विजय ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो कुछ नहीं होगा। राजू ने उसकी बात काटते हुए कहा और टॉर्च जलाकर अंदर चला गया। अंदर का डरावना माहौल। घर के अंदर हवा ठंडी थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। फर्श पर धूल और पत्तियां बिखरी हुई थी। दीवारों पर लटके हुए पुराने चित्रों में से कुछ के चेहरे खरोंच दिए गए थे, मानो किसी ने गुस्से में उन्हें नोच डाला हो। यह जगह सच में डरावनी है, विजय फुसफुसाया। तभी उन्हें ऊपर से एक आवाज सुनाई दी, टप टप टप। क्या यह पानी की बूंदों की आवाज है? राजू ने पूछा। विजय ने सिर हिलाया। शायद छत से पानी टपक रहा है। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, आवाज बंद हो गई। ऊपर का कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय एक टूटी हुई कुर्सी और एक शीशे के। शीशे पर किसी ने लाल रंग से यहां मत आओ लिखा हुआ था। चलो यहां से निकलते हैं, विजय ने डरते हुए कहा। तभी अचानक नीचे से दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। धड़ाम! रहस्यमयी स्त्री दोनों दौड़कर नीचे आए। मुख्य दरवाजा बंद था, हालांकि उन्होंने इसे बंद नहीं किया था। कोई है यहां? विजय की आवाज कांप रही थी। तभी लाजू ने एक साया देखा। एक लंबी औरत, सफेद कपड़े पहने, बाल बिखरे हुए। दूर उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वह कुछ बुदबुदा रही हो। वह देखो, राजू ने चिल्लाकर कहा। औरत ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया। उसके पैर जमीन को छूते ही नहीं लग रहे थे। भागो! विजय चीखा। दोनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वह बंद था। पीछे से औरत की हंसी सुनाई दी। हा! तभी राजू ने एक खिड़की देखी और उससे कूद गया। विजय भी उसके पीछे था, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत खिड़की पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अगली सुबह राजू ने पुलिस को सारी घटना बताई, लेकिन जब वे उस घर में गए तो वहां कोई नहीं था। न ही कोई स्त्री, न ही कोई निशान। शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा, पुलिस वाले ने कहा। लेकिन जब वे लौट रहे थे तो राजू ने अपनी जेब में एक चीज महसूस की। एक पुरानी सी चाबी, जिस पर नाम लिखा हुआ था। उसी रात राजू को सपने में वही औरत दिखाई दी। उसने कहा, तुम मेरे घर आए हो, अब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। राजू की आंख खुल गई। उसने देखा उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था।